हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी मेरी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। तो चलिए संध्या इस कहानी को सुनते हैं और खौफ की सारी सीमाएं तोड़ते हुए अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लेते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है छत पर घूमता हुआ भूत। ये कहानी मेरे पिताजी के साथ घटी। यकीन मानिए उससे पहले मुझे भूतों पर कोई ख़ास भरोसा नहीं था। बात तब की है जब मेरा पूरा परिवार दिल्ली से बाहर यूपी के एक गांव में रहता था। मेरे पिताजी बैंकर थे, तो उनका हर 2-3 सालों में कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो ही जाता था। इसी के चलते हमने भारत के कई राज्य, कई जगहें घूम ली थी। बात तब की है जब हम एक किराए के घर में रहते थे। हमें उस घर में रहते हुए करीब 2 महीने गुजर गए थे। पहले के समय में बिजली का आना और जाना लगभग एक आम सी बात थी, तो रात में भी कई बार बिजली आती जाती रहती थी। एक रात हम सब करीब 10 बजे के आसपास सोने चले गए और सबको जल्दी ही नींद भी आ गई। लेकिन अचानक रात के 1 बजे के आसपास बिजली चली गई। बिजली के जाते ही पूरे घर में मच्छरों का तांडव शुरू हो गया और मेरे मम्मी पापा की नींद भी खुल गई। मेरे मम्मी पापा मच्छरदानी लगाकर नहीं सोते थे, लेकिन हम तीनों भाई बहन मच्छरदानी में ही सोते थे, तो हमारी नींद नहीं खुली। गर्मियों का मौसम था, जेठ की रातें खूब तपती हैं। मेरे पिताजी मेरी मम्मी से बोले कि मैं छत पर जाकर सो रहा हूँ, तो तू बच्चों का ध्यान रखना और ज़्यादा गर्मी लगे तो बाहर आ जाना। हमारा घर दूसरी मंजिल पर था और हमारे घर के सामने पूरी खुली बहुत बड़ी छत थी। हमारे अलावा वहाँ 2 परिवार और रहते थे, एक मकान मालिक जो ग्राउंड फ्लोर पर थे और दूसरे एक और किराएदार जो फर्स्ट फ्लोर पर थे। छत से फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए 2 रास्ते थे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से नीचे जाने के लिए एक ही रास्ता था। मेरे पिताजी चटाई बिछाकर बीच वाले स्टेयरकेस की 6 इंच की दीवार पर सर टेक कर सो गए। अभी करीब सिर्फ 10 मिनट ही गुजरे होंगे। उन्हें पूरी तरह नींद नहीं आई थी। उन्होंने महसूस किया कि कोई कुछ दूरी से उनके पास चल कर आ रहा है। ये मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरी मम्मी की चाल मेरे पापा अच्छी तरह पहचानते थे। वो जो भी था, मेरे पिताजी के 1 फुट की दूरी पर आकर बैठ गया और चादर को हटाए बगैर मेरे पापा के गाल पर सन्नाटेदार थप्पड़ मारकर सीढ़ियों से भागते हुए नीचे चला गया। थप्पड़ के कारण मेरे पापा बहुत तेज चिल्लाए और उस चीज के पीछे सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागे, लेकिन उस पूरे कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। और अजीब बात, मेरे पापा ने कंबल ओढ़ के भागते हुए किसी को देखा था। मेरी मम्मी भी छत पर आ गई। मेरे पापा के गाल पर थप्पड़ के निशान साफ साफ दिख रहे थे। सबसे बड़ी बात, सीढ़ियों की ताले की चाबी हमारे पास ही रहती थी, क्योंकि हम ही सीढ़ियों का ताला लगाते थे, तो सीढ़ियां भी बंद थी। अगले दिन मेरी मम्मी ने मकान मालिक से पूछताछ की, तो पता चला कि वहाँ हमारे मकान मालिक का सबसे छोटा भाई छत से कूद कर ही मर गया था। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे सुनने के लिए। अगर आपको मेरी कहानियाँ, मेरा एफर्ट पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बिल्कुल सच घटना जो मेरे साथ घटी है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो जिंदा नहीं थी। हुआ यूँ था कि करीब 15 दिन पहले मेरी डॉग है जिसका नाम रिनी है, वो बहुत ज़्यादा शरारती है। रात में खाना खाने के बाद मैं उन तीनों को मेरे पास 3 डॉग हैं, थोड़ा-सा घुमा देती हूँ जिससे कि वो लोग फ्रेश हो जाएँ और फिर वो रात को मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो उस रात भी मैं वही कर रही थी, तो घुमा कर मैं वापस ले आई। मैं दरवाज़ा बंद करने जा ही रही थी कि रिनी ने दरवाज़े में से थोड़ी-सी जगह ढूँढ कर वहाँ से भागना बहुत मज़ा आता है उसे, वो भाग जाती है। तो दोनों डॉग अंदर आ गए। अब मुझे नींद आने लगी और मुझे रिनी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन मुझे पता था कि वो ज़्यादा दूर नहीं जाती है, तो मैं आखिरी बारी 11 बजे उसे देखी, पर वो नहीं आई। फिर मैं सो गई जाकर।
तो रात के करीब 2:15 बजे मेरी नींद खुली। मैंने सोचा कि अरे यार इतनी ठंड पड़ रही है और रिनी को देख लेती हूँ, कहीं ठंड में बेचारी की कुल्फी ना जम जाए। तो मैं घर के बाहर उसे देखने के लिए निकल पड़ी। मेरे घर के सामने एक गली है। मैंने देखा कि उस घर में, जो हरे रंग का घर है, वहाँ एक आंटी खड़ी थी जिन्हें मैं पहचानती हूँ। मैं कौतूहलवश उनके पास चली गई। मैंने उनसे कहा कि आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो आंटी? तो वो कुछ नहीं बोली। फिर मैंने कहा, आंटी इतनी रात गए बाहर मत रहिए, आपको ठंड लग जाएगी। उनकी उम्र करीब करीब वही 70-75 की होगी। तो वो बस मुस्कुराई और फिर वापस घर में चली गई। अगली सुबह सर्दी है तो मैं बहुत लेट उठी। मैंने करीब 8 बजे के आसपास अपना दरवाज़ा खोला और रोने की आवाज़ें सुनी। तो बाहर देखने निकली तो मैंने देखा कि वो आंटी नहीं रही। मैंने पूछा तो उनके घर वालों ने बताया कि रात के करीब 12:30 बजे के आसपास इन्हें हार्ट अटैक आया और वो चली गई। तो फिर मुझसे 2:15 बजे मिलने वाली कौन थी? थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी और कहानियों के लिए मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।